बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। जहरा कासमी केस का सिंध की एक अहम शख्सियत ने नोटिस ले लिया। वालिदैन को बच्ची की वापसी की यकीन दहानी। नूर मुनीर जहरा से मिलने को बेकरार क्यों है? बच्ची को सिर्फ एक हफ्ता मजीद वालिदैन से मिलने से रोक दो। ज़हीर गैंग के वकला की नई चाल। अचानक नूर बीबी बोतल से बाहर क्यों? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जहरा कासमी केस में कल नहायत एक अहम दिन था, नहायत एक अहम समाअत होनी थी जो कि नहीं हो सकी चूँकि जज साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए थे। तो कल जो है जी वालिदैन ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद सिंध की एक बहुत ही अहम सियासी शख्सियत हैं जिन्होंने जहरा कासमी केस में जो वालिदैन के पास उसकी कस्टडी का केस है उसका नोटिस ले लिया है और वालिदैन को बच्ची की वापसी की यकीन दहानी करवाई गई है। जी हाँ जी, ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि कल वालिदैन की तड़प जो थी वो देखने वाली थी क्योंकि 6-7 माह से जो वालिदैन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, कल बच्ची की कस्टडी के केस के हवाले से फैसला जारी होना था और यकीनन ऐसा ही होता कि वालिदैन जो है वो बच्ची को वापस पा सकते, लेकिन कल चूँकि जज साहब छुट्टी पर चले गए तो इस केस की समाअत जो है वो मौखर कर दी गई। और उसके बाद जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वालिदैन की जो तड़प हम सब ने देखी तो हमारा अपना दिल भी तड़प गया। और फिर एक सियासी शख्सियत है, अहम सियासी शख्सियत है सिंध की, जिन्होंने अब वालिदैन को बच्ची की वापसी की यकीन दहानी करवाई है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ऐसा ही होगा। लेकिन अब जो गैंग है वो मज़ीद जो है वो तिलमिलाना शुरू हो चुका है। अब उनसे आराम से जो है सुकून से वो पहले भी नहीं बैठे हुए थे, तो अब मज़ीद जो है वो उनके अंदर खलबली मचना शुरू हो चुकी है। और नूर मुनीर जो है वो जहरा कासमी से मिलना चाहती है, क्योंकि ज़हीर ना सही तो चले उसकी माँ ही सही। तो अब ज़हीर गैंग की मज़ीद कोई ना कोई चाल, जैसे कि वो हमेशा से चलते रहते हैं, तो अब ये मज़ीद एक नई चाल है कि किसी तरीके से नूर मुनीर ही जो है वो जहरा कासमी से मुलाकात कर सके। और ज़हीर के जो वकला हैं उनकी भरपूर कोशिश है कि बच्ची वालिदैन सिर्फ मज़ीद एक हफ़्ता ना मिल सके और ये उसी के दरमियान जो है वो गैंग के किसी भी फ़र्द से जहरा कासमी की मुलाकात करवा कर उसको फिर से डरा धमका कर वालिदैन के ख़िलाफ़ कर सके, जैसे कि ये पहले भी करते आए। जैसे कि हमेशा से इन्होंने बच्ची को वालिदैन के ख़िलाफ़ डरा धमका कर तशद्दुद करके और उसको नशावर अद्वियात देकर जो है वो वालिदैन के ख़िलाफ़ कोई ना कोई फजूल की बातें जो है वो उसके मुँह से निकलवाते रहे हैं, जो कि बेसिकली ये खुद करवाना चाहते थे ताकि वालिदैन जो है वो तंग आकर इस बच्ची से जो है वो दूर हट जाएँ और बच्ची के पीछे आना छोड़ दें। लेकिन वालिदैन की हिम्मत को सलाम है कि जिस तरीके से ये अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए आज तक खड़े हुए हैं और एक मिसाल जो है वो बन रहे हैं ऐसे तमाम वालिदैन के लिए। और आपको बताती चलूँ कि नूर बीबी जो है वो अचानक बोतल के कोई जिन होता है उसकी तरह से बाहर इसलिए आ गई है जी ताकि केस को मज़ीद लटकाया जा सके, क्योंकि ये इनकी कोई नई चाल जो है वो चल सकें। और अब मफरूर मुल्ज़िमान में से चूँकि एक मुल्ज़िमा जो है वो सामने आने के बाद उनका केस जो है वो आगे चलेगा और सिर्फ असल ट्रायल जो है वो उसमें ताख़ीर हो सके, इसलिए भी ये जो नूर बीबी साहिबा हैं, जैसे कि ये छुप कर कहीं एक जगह पर बैठी हुई थी और उन्होंने सोचा हुआ था इस गैंग ने कि यकदम जो है वो एकदम से इनको हम जब ज़रूरत होगी इनकी तो फिर हम इनको एकदम से आगे ले आएंगे, और ऐसा ही इन्होंने किया है। और जैसे कि कभी इसके जो सहूलतकार हैं इस गैंग के, कभी जाली खुदूद सामने ले आते हैं, कभी जो फातिमा रियाज हैं उनको सामने ले आते हैं, उनका जो एक स्टंट है वो खेला जाता है। तो इसी तरीके से अब नूर बीबी को भी एकदम से जो है वो सामने लेकर आया गया है ताकि कोई नई मज़ीद चाल चली जा सके और बच्ची की वापसी जो है वो बहुत जल्द मतवक्को है। जितनी मर्जी इन्होंने जो चालें हैं वो चल लें, क्योंकि अक्सर चालें जो हैं वो अपने चलने वाले को ही ले डूबती हैं और सहूलतकार जो है वो अब सुलह सफाई की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। बेसिकली इनको अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि बच्ची जब बयान देगी इनके ख़िलाफ़ तो इनकी सारा कुछ जो है ना खुलकर सामने आ जाएगा। तो इस डर में, इस खौफ में अब भौंडी किस्म की चालें जो है ये चल रही हैं। और आप ये देखिए कि इनका यही कहना है कि क्यों जो है वो बच्ची को वालिदैन से आप ये सोचिए कि इस गैंग के सहूलतकारों ने बच्ची को वालिदैन से क्यों डराया। उसको खुद, इनको तो चाहिए था कि वालिदैन के हवाले करते और उसके जो खदशात हैं वो खुद दूर करते, बल्कि अभी तक ये जो है वो वही बातें अपने पैनल पर बैठ कर करते रहते हैं जी कि बच्ची ने हमसे ऐसे कहा था, बच्ची हमने वैसे कहा था। तो अब बच्ची को सारी हकीकत आप लोगों की पता चल चुकी है और आप खुद कहते हैं जी कि बच्ची जो है वो वालिदैन के पास अगर वापस जाना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह वालिदैन के पास वापस जाए। तो फिर आपकी चीखें इतनी क्यों निकल रही हैं? मुझे तो इस बात की जो है वो समझ नहीं आती। और इन्होंने इसके अलावा कराची से जो लाहौर जाने की झूठी कहानियां सुनाई, जो कि शब्बीर साफ मान चुका है कि जी ये लोग ही बच्ची को कराची से लेने के लिए गए थे। और
اب جو ہے وہ بچی کے مستقبل کا اگر ان کو اتنا ہی زیادہ خیال ہے تو پھر گینگ کی سہولت کاری تو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بچی کو والدین کے خلاف ان کو نہیں اکسانا چاہیے تھا. نہ ہی یہ بچی کے اوپر تشدد کرتے ہیں, نہ ہی اس کے والدین کے خلاف اکساتے, بلکہ اس کو تو والدین کے خلاف جو بھی خدشات تھے ان کو دور کر کے والدین کو آپ کو حوالے کرنا چاہیے تھا. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, کیونکہ آپ گینگ ہے اور گینگ کے سہولت کار اسی طریقے کے جو بھونڈے چالیں ہیں جو وہ چل رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. تو اب جو ہے وہ ظہیر جو کہ مہدی علی قاسمی سے معافی نہ مانگنے کا اس نے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں ایک جو اینکر پرسن ہے انہوں نے اس سے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ معافی مانگے, تو اس نے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا تھا. تو اب جو ہے وہ مہدی علی قاسمی کے سامنے ناک تک رگڑنے کے لیے تیار ہے, اور سہولت کار کہتے ہیں کہ ہم گالیاں نہیں دیتے, بلکہ یہ تو آپ یہ کہیں کہ گالیاں نہیں دیتے لیکن لائیو گالیاں دیتے ہیں. اور جو جعلی مولاجر صاحب ہیں وہ تو تڑاک اور گالم گلوچ جو ہے وہ لائیو کرتے ہیں, اور جو لائیو وہ کرتے ہیں تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ لائیو جھوٹ بول کر بیٹھ کر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ذاتیات پر آنے سے نہیں اترتے. اگر آپ لوگ سہولت کار نہیں ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جی بچی والدین کے پاس واپس جائے اور آپ کی جو بیسٹ وشز ہیں وہ بچی کے ساتھ ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس طریقے کی فضول باتیں جو پینل پر بیٹھ کر کرنی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا, بچی پہلے تو ایسے کہتی تھی اب ایسے کہہ رہی ہے. تو وہ بچی کے والدین ہیں, بچی کے والدین کی محبت پر کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے 14 سال جو ہے وہ بچی کو پالا پوسا, اتنا بڑا کیا, اور اب ہم اسی محبت پر شک کر لیں. لیکن جو آپ لوگ بیٹھ کر فضول باتیں کرتے ہیں, آپ کی فضول باتوں پر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, اور گینگ کی سہولت کاری کرتے ہیں اس پر بھی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور جب آپ کے پاس کوئی بات نہیں رہتی کرنے کے لیے, کسی شخص کے خلاف کچھ کہنے کو نہیں ہوتا, تو پھر آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں. تو جی یہی گینگ کی چالیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی, لیکن چالیں وہی بات ہے کہ اپنے چلنے والوں کو اکثر لے ڈوبتی ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ یقین دہانی کروائی گئی ہے زہرا قاسمی کو واپس اس کے والدین کے پاس بھیجنے کی, ان کے حوالے کرنے کی, اور انشاءاللہ بہت جلد ایسا ہوگا. اور بچی پریس کانفرنس بھی کرے گی اور اس گینگ کا ایک پول جو ہے وہ خود اپنے منہ سے کھولے گی, اپنے منہ سے ہر بات بتائے گی جو اس گینگ نے اس کے ساتھ کیا, سب کچھ بے نقاب کرے گی انشاءاللہ بہت جلد. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس کے لیے اللہ حافظ.